एसबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलारी स्कॉलर्स डेन मुरादाबाद के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक ठाकुर ने एसबीएस के विद्यार्थियों को प्रेरित किया। एसबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलारी में स्कॉलर्स डेन मुरादाबाद के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक ठाकुर ने कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी। बताया गया कि बच्चों को अपने लक्ष्य को निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से अप्रमाणित पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाई करके अपना समय नष्ट करते हैं और साथ ही परीक्षा में कम अंक भी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए और पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाई करनी चाहिए। विवेक ठाकुर ने विद्यालय के अध्यापकों को भी बहुत अच्छी टिप्स दी हैं, कैसे प्रतिभावान और कमजोर तथा सभी प्रकार के विद्यार्थियों को किस तरह से आगे ला सकते हैं। अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों को अध्यापक और अध्यापिकाओं के साथ साझा किया। विद्यालय के विद्यार्थी और शिक्षकगण सभी आपके विचारों से लाभान्वित हुए। विद्यालय प्रबंधक राजीव सहाय ने विवेक ठाकुर का स्वागत किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य संयोग वशिष्ठ ने स्कॉलर्स डेन के मैनेजिंग डायरेक्टर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों का मार्गदर्शन किया है। जब मैं आया था तो मुझसे यही कहा जाता था कि मुरादाबाद के बच्चों में टैलेंट नहीं है, और लॉजिकली मुझे समझ नहीं आया कभी ऐसा कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल इलॉजिकल बात है। टैलेंट तो सभी जगह इक्वल होगा, टैलेंट का रेशियो तो सभी जगह सेम होगा, क्योंकि ईश्वर तो पक्षपात नहीं कर सकते हैं। और ईश्वर अगर पक्षपात करेंगे तो आपके फेवर में ज़्यादा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, आपका एक्सपोजर कम है। तो लॉजिकली मैथमेटिक्स के टीचर के नाते मुझे समझ में आता है कि अगर ईश्वर पक्षपात करेंगे तो आपके फेवर में करेंगे, कि आपको वो दिमाग ज़्यादा देंगे, आईक्यू ज़्यादा देंगे, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है। ये नेचर का रूल है, नेचर ऐसे ही करता है काम। और नेचर कितना स्ट्रांगली, भगवान कितना स्ट्रांगली काम करते हैं, इसका एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा 6 साल का छोटा बेटा है, तो मैं उससे भी अक्सर गुफ्तगू करता हूँ, क्योंकि एज अ टीचर मेरा मानना है कि हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं, और अच्छा टीचर वही है जो हर समय सीखने को तैयार है। तो मेरा बेटा जो है वो गाड़ी में चल रहा था मेरे साथ, तो साथ में दीवार पे जो है एक बंदरिया जो है अपने बच्चे को, आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा होता है तो उसे सीने से चिपकाए हुए चलती है, वो उल्टा लटका हुआ होता है, उससे बिल्कुल चिपका हुआ। तो मैंने कहा वो देखो वो बंदरिया है, वो देखो बच्चे को कैसे चिपकाए हुए हैं। जस्ट मैं उस जानवरों में इंटरेस्ट में दिखा रहा था। तो उसका दिमाग कहाँ गया, उसने तुरंत मुझसे पूछा कि पापा लेकिन कंगारू तो अपने बच्चे को ऐसे नहीं चिपकाता है। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, मतलब कंगारू तो नहीं चिपकाता, कंगारू को तो भगवान ने पॉकेट दिया हुआ है। मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था। और मैं यहाँ से आपको एग्जांपल ये दे रहा हूँ, देखिए हर जगह सोचना है। आपका जो एजुकेशन है वो एजुकेशन का एसेंस क्या है, वो इस छोटी सी जो मेरा और मेरे बेटे का वार्तालाप है, उस संवाद है, उसमें मैं बता रहा हूँ कि आपको हर जगह सोचना है, अपना दिमाग लगाना है कि ऐसा क्यों है। मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, बट मैंने उसी समय सोचा, और मैं आश्चर्यचकित था कि ऐसी व्यवस्था क्यों की है भगवान ने कि कंगारू अकेला जानवर है जिसको भगवान ने पॉकेट दिया है अपने बच्चे को रखने के लिए। तो मैंने उससे कहा कि बेटा कंगारू का जो पीछे वाला पैर होता है आपने नोटिस किया है? बोला हाँ पापा वो बहुत बड़ा होता है। और मैंने कहा आगे वाला पैर? बोला बहुत छोटा होता है। मैंने कहा सोचो अगर बच्चा जो है उल्टा लटक के उसमें चिपका हुआ होगा तो बच्चा संभलेगा या गिर जाएगा? गिर जाएगा। तो मैंने कहा देखो भगवान ने कितनी व्यवस्था करी है सबके लिए। नेचर में कितनी डिटेल में साइंस है, और साइंस क्या कर रहा है? साइंस नेचर के सामने बौना है। आप देखिए क्यों, बॉडी की पूरी वर्किंग हम आज तक नहीं समझ पाए, जबकि 200 साल से हम काम कर रहे हैं। हर बार एक नई चीज़ डिस्कवर होती है। और साइंस जब एटम के अंदर घुस गया, सारे पार्टिकल सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, तो लास्ट में उसे आगे मानना पड़ा कि उसके अंदर एक गॉड्स पार्टिकल। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि देखिए नेचर जो है हमेशा जस्टिस करता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर जिस तरीके से कंगारू का मैंने एग्जांपल दिया उस तरीके से देखा जाए तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, आपका एक्सपोजर कम है, तो आपके पास डेफिनेटली उन मेट्रो सिटीज़ के, उन टॉप के सिटीज़ के जो बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में आईक्यू और ब्रेन ज़्यादा होगा। उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये मैं आपको बता